बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। हमारे पास क्लास 4 की मैथमेटिक्स है, बिल्कुल नया कोर्स 2021 का। इसका हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट सॉल्व कर लिया है और चैप्टर नंबर 3 के फ्रैक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर लिया है और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, सॉल्व द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड राइट द आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये कहता है कि आपने इन फ्रैक्शन को क्या करना है, सॉल्व करना है और इनका आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो यह हमारे पास फ्रैक्शन है 6/7 जमा 5/7। तो इसे किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका मेथड्स की तरफ चलते हैं। इसका मेथड पहले समझते हैं। यहाँ पे देखिए इसी बुक के पेज नंबर 61 पे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन में हमारे पास क्या है फ्रेंड्स, 5/7 जमा 2/7। आपके पास फ्रेंड्स जब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो वो फ्रैक्शन आपके पास बहुत ही आसान हो जाता है। क्या कर लेना है, इनमें से एक डिनोमिनेटर ले लेना है, ठीक है, और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं, ऊपर वाले हिस्से जो आपस में ऐड कर लेना है। 5 जमा 2/7 तो ये 7/7 आ गया। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका यह है कि इसको और इसको आपस में अगर ये कैंसिल होते हैं तो इन्हें कैंसिल कर लें। तो इससे क्या आता है, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, ये आपके पास 1 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए पार्ट है 6/7 जमा 5/7, तो इसका सॉल्यूशन अब यहाँ से देख सकते हैं कि 6/7 जमा 5/7 दोनों का जो डिनोमिनेटर है इसका सॉल्यूशन देखें, 6/7 जमा 5/7 दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। नीचे वाले हिस्से को डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाले हिस्से को न्यूमरेटर कहते हैं और ये जो लाइन है इसे फ्रैक्शन बार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या कर लेना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर में से एक को ले लेना है। 7 है तो आपने एक 7 ले लेना है और 6 और 5 को आपस में ऐड कर लेना है, 6 जमा 5। तो आपके पास फ्रेंड्स जो आंसर आएगा वो 6 जमा 5 11, 11/7 ही आपके पास आंसर आ गया है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स बी पार्ट्स की तरफ आप देखें कि 11/13 जमा 11/13, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे हमने लिख लिया 11/13 जमा 11/13। तो इन दोनों में से एक डिनोमिनेटर ले लें, 13 लिख लिया मैंने, ठीक है। और 11 और 11 को आपस में क्या कर लें, ऐड कर लें। 11 जमा 11 आपके पास फ्रेंड्स होता है 22, तो आपके पास आ जाएगा 22/13 आंसर। फ्रेंड्स सी पार्ट देखें, 5/17 जमा 11/17। यहाँ पे हमने इसे सॉल्व करना है। 5/17 जमा 11/17 दोनों का एलसीएम मैंने क्या ले लिया, 17 ले लिया, ठीक है। 5 और 11 को आपस में क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो 5 जमा 11 आपके पास होता है 16, 16/17 इसका ये आंसर आ गया है हमारे पास है। फ्रेंड्स हमारे पास डी पार्ट है 7/15 जमा 8/15। तो इसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया 7/15 जमा 8/15 का सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स इनका दोनों के एलसीएम मैंने 15 ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, 7 जमा 8 इनको ऐड कर लेंगे और 7 जमा 8 15, 15/15। तो ये फ्रेंड्स आपके पास कैंसिल हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15। तो इससे आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फ्रेंड्स हमारे पास जो ई पार्ट है 5/16 जमा 5/16, तो इसका सॉल्यूशन देखें। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों का एलसीएम 16 लिया और 5 और 5 को ऐड किया तो ये 10/16 आ गया। अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास फ्रेंड्स आएगा 5 दूने 10 और 8 दूने 16। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास 5/8 आएगा। फ्रेंड्स हमारे पास लास्ट जो इसका जुज़ है 2/19 जमा 12/19। तो इसका सॉल्यूशन देखें, 2/19 जमा 12/19 में से हमने एलसीएम लिया 19, 2 और 12 को आपस में जमा कर लिया, 14/19 इसका फ्रेंड्स आंसर आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि हमारे पास है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रैक्शंस फ्रॉम द ग्रेटर। ये कहता है कि स्मॉलर फ्रैक्शन को ग्रेटर फ्रैक्शन से क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो इसका तरीक़ेकार भी हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारे पास बुक के पेज नंबर 62 पर है कि डिफरेंस, ठीक है, 9/10 माइनस 7/10 ये हमारे पास स्मॉलर है, ये हमारे पास ग्रेटर फ्रैक्शन है, ठीक है। ग्रेटर फ्रैक्शन से हम स्मॉलर फ्रैक्शन को क्या करेंगे, मनफी करेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम हमारे पास 10 आता है और 9 से 7 मनफी करें तो हमारे पास 2 आता है, तो 2/10। अगर इसे मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएँ तो 2 एकम 2 और 5 दूने 10, हमारे पास 1/5 भी इसका आंसर आ सकता है। फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 2 को इसी तरीके से हल करेंगे।
फ्रेंड्स हमारे पास जो ए पार्ट है 2/3 और 3/3, इनमें से हमने किस तरीके से करना है कि इनमें जो फ्रेंड्स ग्रेटर फ्रैक्शन है वो 3/3 है और स्मॉलर फ्रैक्शन 2/3 है। सो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीक़ेकार है। इसका हम क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम है दोनों का वो 3 ले लेंगे और 3 - 2 कर लेंगे। 3 से 2 मनफी करें। सो फ्रेंड्स हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स हमारे पास बी पार्ट है 1/11 और 7/11। इसका फ्रेंड्स सॉल्यूशन देखें कि इसमें जो ग्रेटर फ्रैक्शन है वो 7/11 है और जो स्मॉलर फ्रैक्शन है वो 1/11 है। हमने क्या करना है फ्रेंड्स, दोनों का एलसीएम ले लेना है जो कि हमारे पास 11 आएगा। दोनों का एलसीएम 11 आ जाएगा और 7 से 1 मनफी कर लेंगे। सो हमारे पास 7 से 1 मनफी करें 6/11, ये इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड यहाँ पे सी पार्ट देखें 11/12 और 7/12। फ्रेंड्स इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। दोनों का एलसीएम हमारे पास 12 आ गया है और इसके बाद क्या करना है, 11 से 7 मनफी करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 4/12 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले आ सकते हैं, ये भी ठीक है। अगर आप इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले के आएँ तो 4 × 4 और 4 × 3 12, तो 1/3 भी आपके पास इसका आंसर आ सकता है और ये भी ठीक है। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है DEFGH जूस का, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास डी जूस हैं 7/21, 15/21, तो 15/21 मैंने 7/21 लिख लिया और दोनों का एलसीएम 21 आ गया, तो 15 मैंने 7 कर लिया। 15 से 7 मनफी करें तो 8/21 इसका आंसर आएगा। ई जूस है हमारे पास 2/5 और 4/5, तो 4/5 मैंने 2/5 कर लिया। दोनों का एलसीएम 5 लिया, 4 से 2 मनफी किया तो 2 आ जाएगा, 2/5। इस तरह हमारे पास एफ जूस है 8/10 और 4/10, दोनों का एलसीएम 10 लिया, 8 - 4 हमारे पास 8 से 4 मनफी करें तो 4 आ जाएगा, 10 इस तरह आएगा। 4/10 भी आपके पास आंसर ठीक है। आप इसे अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 2 दूनी 4, इधर 2 आ जाएगा और 5 दूनी 10, यहाँ पे 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स आप जी जूस देखें 2/13, 1/13, 2/13 - 1/13, तो 13 दोनों के एलसीएम लिया, 2 से 1 मनफी करें तो 1/13 इसका आंसर आ जाएगा। 5/15 और 3/15। फ्रेंड्स देखें 5/15 से 3/15 मनफी करें तो दोनों का एलसीएम 15 लिया, 5 - 3 क्या, 5 से 3 मनफी करें तो 2 आ जाएगा, 2/15 इसका आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हल हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पेंटर पेंट्स 7/13 पार्ट्स ऑफ द वॉल इन 1 डे एंड 3/13 पार्ट ऑन द सेकेंड डे। इसका ए पार्ट हमने हल करना है, हाउ मच वॉल डज ही पेंट इन 2 डेज, 2 दिनों में उसने कितना दीवार पेंट किया, तो इसे हमने ऐड करना है। बी हमारे पास कहता है, हाउ मच मोर डज ही पेंट ऑन द फर्स्ट डे, तो पहले दिन इसने कितना पेंट किया है ज़्यादा। तो हमने क्या करना है कि पहले दिन में से दूसरे दिन को मनफी करेंगे तो हमारे पास इसका जितना ज़्यादा पेंट किया होगा वो फ्रैक्शन निकल आएगा। तो पहले में हमने जमा करना है, दूसरे में हमने मनफी करना है। तो मैंने आप लोगों के लिए इस सवाल को हल किया है। 7/13 जमा 3/13, तो इसको 13 दोनों का एक एलसीएम लिया, 7 और 13 को, तो 10/13 इसका आंसर आ गया है। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ही पेंट्स इन 2 डेज 10/13। उसके बाद जो दूसरा जुज़ है 7/13 मनफी 3/13, तो दोनों का एलसीएम 13 लिया, 7 से 3 मनफी करें तो 4/13। दूसरे का जो बी पार्ट है उसका जवाब आपके पास 4/13 आएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ़ 5/16 किलोग्राम ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र एंड 7/16 किलोग्राम of natural fertilizer have been used in a field, how much quantity of both fertilizers is used। both दोनों की बात हो रही है कि दोनों की कितनी मकदार खाद की इस्तेमाल हुई होगी, तो दोनों को हमने क्या करना है, जमा करना है। सो फ्रेंड्स इसका सलूशन हमारे पास कुछ इस तरह होगा, 5/16 जमा 7/16, और इसका सलूशन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ।
तो आपने दोनों का जो एलसीएम लेना है वो आपने 16 ले लेना है, 5 और 7 को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे लिख लेना है कि टोटल, ठीक है, टोटल फर्टिलाइज़र्स आर यूज, ठीक है। तो 5 जमा 7 आपके पास 12/16। तो ये भी आ सकते हैं अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो 4 3 12 और 4 4 16, 4 वाले पहाड़े के साथ इसे कैंसिल कर लें, 3/4, तो आपके पास 3/4 भी आंसर करेक्ट होगा और 12/16 भी करेक्ट होगा। इसे यानी सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास 3/4 आ गया है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, सबा डिड हर मैथ होमवर्क इन 2/10 हावर्स एंड हर सिस्टर डिड हर मैथ होमवर्क इन 7/10 हावर्स, हाउ मैनी हावर्स डिड बोथ सिस्टर, ठीक है, दोनों बहनों ने कितने घंटे लगाए होंगे टू कंप्लीट देयर होमवर्क, इसको होमवर्क मुकम्मल होने में। तो हमने दोनों को ऐड कर लेना है। सो फ्रेंड्स इसका सलूशन देखें यहाँ पे 2/10 जमा 7/10। तो हमने क्या करना है, इसका सॉल्व कर लेना है। 2/10 जमा 7/10, तो दोनों के एलसीएम 10 आएगा, 2 जमा 7 आ जाएगा और 2 जमा 7 फ्रेंड्स हमारे पास 9/10 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास फ्रेंड्स आएगा, टोटल टाइम हमारे पास 9/10 आवर्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, शेयर आगे तो वीडियो को लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और सब्सक्राइब करने के साथ बेल के आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक लाजमी करें ताकि आपको नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। और इस तरह अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियोस का आपके फैमिली मेम्बर और आपके दोस्तों को ज़रूरत है तो उन तक लाजमी शेयर करें उनके साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और इस तरह मेरा भी छोटा सा मैसेज कहीं ना कहीं उन तक पहुंच जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।